अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हमने गुज़श्ता दर्स में इस किताब यानी बाकुरतुल अदब में 10 अल्फाज के मानी, उनकी जमा और उनका मुख्तसर व आसान इस्तेमाल पढ़ा था। कौन से कलिमात थे? एक कलिमा था जद्दुन। जद्दुन का माना दादा और नाना, दादा को भी और नाना को भी जद्दुन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा कलिमा है जद्दतुन। इस कलिमा का माना बताया गया था दादी और नानी, यानी दादी को भी और नानी को भी जद्दतुन कहा जाता है। उसके बाद वलदुन लड़का, सबियुन बच्चा, फतन नौजवान, शाबुन जवान मर्द, शेखुन बूढ़ा। इसी तरह से इसका एक दूसरा माना है इल्म फ़ज़ल में मुमताज़ शख्सियत। जैसे कि आलिम उलमा को शेख कहा जाता है कि शेख आप कैसे हैं, तो शेख का एक माना तो बूढ़ा होता है। इसी तरह से एक दूसरा माना इसका इल्म फ़ज़ल में मुमताज़ शख्सियत। उसके बाद एक कलिमा है अजूज़ुन। इस कलिमा का माना भी बूढ़ा बताया गया था। उसके बाद रजुलुन मर्द, इंसान। और एक कलिमा है इम्राअतुन। इम्राअतुन का माना औरत। उसके बाद एक कलिमा है इंसानुन। इंसानुन का माना क्या होता है और इसकी जमा क्या आती है? इंसानुन का माना है इंसान। इसी तरह से आदमी या बशर, हर एक को इंसान ही कहा जाता है। जैसे कि हम लोग क्या हैं? इंसान हैं, आदमी हैं, बशर हैं। और इंसानुन की जमा क्या आती है? यानी 2 से ज़्यादा इंसान हों तो क्या कहा जाता है? ओनासी। ओनासी का लफ्ज़ इंसानुन की जमा है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कैसे होता है? जैसे अना इंसानुन, मैं इंसान हूँ। अंत इंसानुन, आप इंसान हैं। कुरान पाक में है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। इसी तरह से कुरान पाक में है इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान वाकई नुकसान में है, खसारा में है। तो इस तरह से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कुरान पाक में कई मकामात पर हुआ है। उसके बाद एक कलिमा है ज़ौजुन। ज़ौजुन का माना क्या होता है? ज़ौजुन का माना है शोहर, खाविंद। जैसे ज़ौजुन सालिहुन, नेक शोहर। या ज़ौजो फ़ातिमता, फ़ातिमा के शोहर। ज़ौजो ज़ैनबा, ज़ैनब के शोहर। और इस कलिमा की जमा क्या आती है? अज़वाजुन, 2 से ज़्यादा शोहर। उसके बाद अगला कलिमा है ज़ौजतुन। ज़ौजतुन किसको कहा जाता है और इसकी जमा क्या आती है? ज़ौजतुन का माना है बीवी, यानी वाइफ। ये ज़ौजुन का उल्टा है। ज़ौजुन का माना तो शौहर होता है और ज़ौजतुन का माना बीवी होता है। जैसे ज़ौजतुन सालिहतुन, सालिह बीवी, नेक बीवी। इसी तरह से ज़ौजतो खालिदिन, खालिद की बीवी। ज़ौजतो महमूदिन, महमूद की बीवी। और इस कलिमा की जमा क्या आती है? ज़ौजातुन, 2 से ज़्यादा बीवियाँ। अगला कलिमा है जिस्मुन। जिस्मुन का माना क्या है? जिस्मुन का माना है बदन, बॉडी। इसी तरह से उर्दू में भी जिस्मुन को जिस्म ही कहा जाता है। जैसे जिस्मुल इंसान, इंसान का जिस्म, इंसान का बदन। जिस्मुन कबीरुन, बड़ा जिस्म। जिस्मुन सगीरुन, छोटा जिस्म। जिस्मो हामिदिन, हामिद का जिस्म, हामिद का बदन। और इसकी जमा क्या आती है? अजसामुन, जोसूमुन और अजसुमुन। ये तीनों कलिमात जिस्मुन की जमा हैं। अजसामुन, जोसूमुन और अजसुमुन। उसके बाद एक कलिमा है लौनुन। लौनुन किसे कहा जाता है? लौनुन का माना है रंग, कलर। जैसे लौनुस समाए, आसमान का रंग। लौनुन अहमरो, सुर्ख रंग। लौनो इंसानिन, इंसान का रंग।
इसी तरह से लौनुल फरसे घोड़े का रंग, इस कलमा की जमा क्या आती है? अलवानुन, यानी 2 से ज़्यादा रंग। अगला कलमा है रअसुन। रअसुन किसे कहा जाता है? रअसुन का माना है सर, हेड। इसी तरह से सरदार को भी, सरबराह को भी रअसुन कहा जाता है। इस कलमा का इस्तेमाल जैसे रअसुन कबीरुन, बड़ा सर, रअसुन सगीरुन, छोटा सर, रअसु हामिदिन, हामिद का सर, रअसुल जमले, ऊँट का सर। इस कलमा की जमा क्या आती है? रुऊसुन और अरउसुन। ये दोनों कलमात रअसुन की जमा हैं, रुऊसुन और अरउसुन। रअसुन के बाद अगला कलमा है शारुन। शारुन किसे कहा जाता है और इसकी जमा क्या आती है? शारुन का माना होता है बाल, हेयर। जैसे शारुन अस्वदो, काला बाल, शारुन अबयज़ो, सफ़ेद बाल, शारुन सगीरुन, छोटा बाल, शारुन तवीरुन, लंबा बाल। इस कलमा की जमा क्या आती है? अशआरुन और शुऊरुन। ये दोनों कलमात शारुन की जमा हैं, अशआरुन और शुऊरुन। शारुन के बाद अगला कलमा है वजहुन। वजहुन किसे कहा जाता है और इसकी जमा क्या आती है? वजहुन का माना है चेहरा, फेस। जैसे वजहुन जमीरुन, खूबसूरत चेहरा। इस कलमा की जमा क्या आती है? वजूहुन, यानी 2 से ज़्यादा चेहरे। वजहुन के बाद अगला कलमा है जबीनुन। जबीनुन का माना क्या है और इसकी जमा क्या आती है? जबीनुन का माना है पेशानी और इसकी जमा क्या आती है? अजबुनुन और जुबुनुन, यानी 2 से ज़्यादा पेशानियाँ। जबीनुन के बाद अगला कलमा है हाजिबुन। हाजिबुन का माना क्या है? हाजिबुन का माना है भौं। इसी तरह से अबरू। अबरू किसे कहा जाता है? आँख के ऊपर की हड्डी, माँ गोश्त। माँ का माना साथ होता है, यानी आँख के ऊपर ये जो हड्डी, गोश्त और बाल है, इसको अबरू कहते हैं। तो हाजिबुन का माना भौं, अबरू और इसकी जमा क्या आती है? हजबतुन। हजबतुन का माना क्या होगा? 2 से ज़्यादा अबरू, 2 से ज़्यादा भौं। तो इन तमाम कलमात को आप मानी के साथ और जमा के साथ याद करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।